Okay, so this is lecture 6 on work power and energy, and today's topic is conservation of mechanical energy. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पढ़ लिए हैं. ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने इंडिविजुअली इन्हें पढ़ लिया. ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. मतलब ये आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है एंड दिस इज योर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. तो ये इक्वल रहेगा, मतलब हर पॉइंट पे द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल बी सेम. ये होता है. ठीक है, सो क्लास 9th में जो हमने चीज़ नहीं पढ़ी थी दैट वॉज कि ये जो लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला लॉ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑलवेज. ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस. और वो क्या होती हैं? देखो, दिस अप्लाइज ओनली व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी. अगर सिर्फ एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तब आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ होल्ड करेगा. ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगनी चाहिए, एक भी नॉन कंजर्वेटिव लगी तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. मतलब फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो पहले आई विल टेल यू द जनरलाइज्ड लॉ जो हमेशा एप्लीकेबल है एंड फिर वील डिराइव दिस. ओके, ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये मास m ऐसे टंगा हुआ है किससे? स्प्रिंग से, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये एक सरफेस के थ्रू स्लाइड कर रहा है मास. ठीक है, तो फ्रिक्शन है यहाँ पर अभी. ओके, तो टोटल कितनी फोर्सेस पिक्चर में आएंगी? एक mg लग रहा होगा आपका नीचे, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग में विच विल बी द force will be minus kx and the work done will be given by half kx square and there will be friction. तो work done by friction भी पिक्चर में आएगा. ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारे पास दो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक ये स्प्रिंग एनर्जी, एंड दूसरा हमारे पास फ्रिक्शन से जो वर्क डन होगा दैट इज योर नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके. नाउ हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, उसमें हमने काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था. फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, उसमें भी हमने एक थ्योरम पढ़ा था. तो अगर हम दोनों देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था? दैट टोटल वर्क डन बीट एनी फोर्स, द टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये होता था. तो बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई के, मतलब ई एफ माइनस ई आई, ये होगा. ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, इधर अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं तो ये स्प्रिंग एंड ये वाली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इट विल कम अंडर कंजर्वेटिव एंड फ्रिक्शन विल कम अंडर नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब सेकंड इक्वेशन क्या? हमने पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव एनर्जी के वर्क वाली की बात कर रहे हैं, मतलब वर्क डन बाय दिस एंड दिस, ये दोनों वर्क डन से डील कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो देखो ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन 1 में WC की जगह माइनस डेल्टा यू पुट कर सकती हूँ. ठीक है, WC की वैल्यू हमें यहाँ से पता है. तो देखो, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा ई के. मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा ई के प्लस डेल्टा यू. इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा एप्लीकेबल है, ऑलवेज. ओके, दिस इज द जनरलाइज्ड मेथड, ऑलवेज. ठीक है, जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब हैं पिक्चर में देन यू विल अप्लाई दिस. मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल ई के प्लस डेल यू, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है, अब इन आर स्पेशल केस जो हम डील कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग व्हेन देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, सो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, मतलब बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है. फ्रिक्शन यानी म्यू जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है. सो व्हेन म्यू इज जीरो देयर इज नो फ्रिक्शन, दैट इम्प्लाइज द फ्रिक्शन ही नहीं है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो. ओके, इन दैट केस आपका डेल ई के प्लस डेल यू विल बी जीरो. ठीक है, डेल ई के क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
प्लस डेल यू क्या था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप इसको साथ में लिखो और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ नेगेटिव वालों को, तो ये क्या मिल गया आपको, ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ मिल गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया, टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. So it is equal. This is conservation of mechanical energy, and this holds when your work done by non-conservative forces is 0. Is this clear? ठीक है. तो अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमने पढ़ा उसको प्रूव करना है, ठीक है. तो वील बी टॉकिंग अबाउट 3 केसेस. वन इज दिस, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है. The second will be of the spring, and the third one will be of the pendulum. Okay, so first case, transformation of energy from a free falling body from a certain height. अब एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है. फ्रीली फॉल कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. फ्रीली फॉल कर रही है इसका मतलब है जो आपका एक्सेलरेशन है इट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज कांस्टेंट, ठीक है. तो इसीलिए जो भी हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन, वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोज इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, इसलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. इज दिस क्लियर? ओके. सो अब जिस आपने ये किया हुआ है पहले, इफ़ यू रिमेंबर, तो हम 3 पॉइंट्स इसमें लेते हैं. एक टॉप मोस्ट पॉइंट लेंगे, एक बॉटम मोस्ट, एंड एक कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेंगे. तीनों पॉइंट्स पे वील कैलकुलेट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड वील सी कि उनका सम इज इक्वल. ओके. सो एट पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे बताओ क्या जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो उस पॉइंट पे जीरो हो गई, तभी तो वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है. सो एट हाईएस्ट पॉइंट योर वेलोसिटी जीरो, एंड ये पूरी हाइट h है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें हाइट भी आप h ही लोगे, ठीक है. सो h, so potential energy is mgh, kinetic energy is 0, so total energy is mgh. So at point A we get total energy to be mgh. Is this clear? ठीक है. अब हम बात करते हैं पॉइंट B की, ठीक है. पॉइंट B, अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 थी. जैसे ये नीचे आएगा धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि इसकी हाइट कम हो रही है, एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है. सो एट पॉइंट बी पे क्या होगा, लेट द वेलोसिटी बी v, जो हम निकाल लेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड व्हाट विल बी द हाइट, जो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट यूज करोगे वो हाइट क्या होगी. देखो, इफ दिस हाइट इज h1, द होल हाइट इज h, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे उसमें ये हाइट यूज करोगे, h माइनस h1. वाई? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट हम मेजर करते हैं इट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है. हम ये मोशन नहीं कंसिडर कर रहे कि वो ऊपर से नीचे गई है, नीचे से ऊपर गई है. वी विल बी मेजरिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो इसकी हाइट होगी इट विल बी h माइनस h1. इज दिस क्लियर? ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी तो mg h माइनस h1 आ गई. वेलोसिटी हमने लेट कर ली v1, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv1 स्क्वायर. अब हमको v1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो अब देखो, ये आपका पॉइंट A से पॉइंट B पर आ रही थी बॉडी. हम इसका A से लेकर B तक के लिए मोशन कंसिडर कर लेते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 बन गई, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया h. तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं इसमें. सो इट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये इक्वेशन होती है. तो v1 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2gh1. यहाँ पे h1 यूज करोगे क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, ए से बी में आई है जब, ठीक है. तो जब आप टोटल एनर्जी लिखोगे तो ये तो आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी. वी स्क्वायर की जगह आपने क्या v1 स्क्वायर की जगह आपने क्या रख दिया, 2gh1, ठीक है. तो जब इसको सॉल्व करोगे यूल गेट mgh. सो दिस वाज अबाउट पॉइंट बी. अब हम पॉइंट सी यानी लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है. तो देखो, लोएस्ट पॉइंट पे हाइट 0 है. हाइट 0 है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. ओके. इट विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी.
अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको वेलोसिटी नहीं पता, तो हम वेलोसिटी अगेन सेम मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो पूरा मोशन कंसिडर कर लो। सपोज यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, सॉरी, हाँ, तो दिस इज योर फाइनल पॉइंट c। हम यहाँ से पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं, b से नहीं कंसिडर कर रहे हैं, a से कंसिडर कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वो 0, फाइनल वेलोसिटी कुछ v है, एंड द टोटल डिस्टेंस इज h। तो थर्ड इक्वेशन मोशन लगाओगे, क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ पे v स्क्वायर कितना आ गया, 2gh, इतना आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2gh। अभी कैलकुलेट किया, हाफ से 2 कट गया, मतलब सॉरी 2 से 2 कैंसिल, mgh। तो तीनों पॉइंट्स पे आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द बॉडी वॉज फॉलिंग फ्रीली, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग वॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में थी, और हमने कोई फोर्स के बारे में बात ही नहीं की, ठीक है। अब ये ग्राफ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी विद हाइट, हाइट के टर्म्स में किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। तो सपोज वील टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, ठीक है, और ये आपकी हाइट है इधर, ओके। सो देखो 0 पॉइंट पे जब हाइट आपकी 0 है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ ऑल्सो 0, ओके। एंड हाइएस्ट पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइएस्ट है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे ये इंक्रीज हो रही है, ओके। एंड अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो देखो काइनेटिक एनर्जी 0 पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी 0th पॉइंट पे हाईएस्ट थी, और जैसे ही सबसे ऊपर गई वो हो गई 0। तो इस तरीके से वैरी किया, लेकिन हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये ग्राफ लीनियर क्यों ड्रॉ किया है। तो वी नो दैट हमारा जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी इट वाज कमिंग आउट टू बी mgh, ठीक है। mg तो कांस्टेंट हो सकता है एक पॉइंट के लिए। तो बेसिकली आपका जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी था इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, हाँ। तो नाउ अ क्वेश्चन कैन कम इन योर माइंड कि ये लीनियर ग्राफ क्यों ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा इट वाज mgh, आपको दिख रहा है कि ये लीनियर है, h पे लीनियरली डिपेंड कर रही है, लीनियरली डिपेंड कर रही है तो एक लाइन ही आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी की भी बात करो तो वो होता है हाफ mv स्क्वायर, बट हम h के टर्म्स में बात करें, हाइट के टर्म में, तो आप जब v स्क्वायर को रिप्लेस करते थे तो इधर कुछ 2gh1 या h कुछ भी आता था। तो बेसिकली h पे तो ये लीनियरली डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। तो h के लिए जब भी h से आप कंपेयर करोगे तो ग्राफ विल बी लीनियर, और ये कैसे इंक्रीज कर रहा है कैसे डिक्रीज कर रहा है दिस यू नो, ओके। द नेक्स्ट सेकेंड केस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। सो इधर मैंने 5 फिगर ड्रॉ किए हैं, एक नीचे है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसको शिफ्ट किया गया है। सो एट पोजिशन इन द फिगर 1, ये जो पोजीशन है अभी स्प्रिंग की ये रिलैक्स स्टेट में है, ना ही कंप्रेशन हुआ है ना इलोंगेशन हुआ है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। दिस इज योर मीन पोजीशन, फर्स्ट इज मीन पोजीशन। और इधर जो ये इसका एक्स होगा इसको हम 0 बोल देते हैं, ओके। तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको अपनी नंबर लाइन का वो 0 तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि आप कहाँ ले रहे हो, ठीक है। सेकेंड स्टेट में हम दिखा रहे हैं कि हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे इलोंगेट कर दिया है, जितना मैक्सिमम जा सकती है बस वहां तक खींच दिया, ठीक है। एंड सपोज कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम द मीन पोजीशन इट इज x0, एंड x0 इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। अब द थर्ड फिगर इज जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई उसको जब छोड़ोगे आप तो ये ट्रैवल करती हुई वापस जा रही होगी। तो वापस जाते हुए हमने कोई भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली, कोई भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली, ठीक है। एंड द फोर्थ पोजीशन इज जब ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस पहुंच चुकी है, ओके, मेन पोजीशन पे वापस पहुंच गई। एंड द फिफ्थ इज कि वो मेन पोजीशन पे रुकेगी नहीं। आप खुद सोचो, जब आपने उसे खींचा है बहुत तेज, फिर आप जब उसे छोड़ोगे तो वो थोड़ा ऑसिलेट करेगी, अपनी मेन पोजीशन पे नहीं रुक जाएगी, वो वापस अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी, धीरे धीरे करके रुकेगी। मतलब बेसिकली आपकी जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी, ऑसिलेशंस करेगी। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑसिलेशन, ऐसा क्यों होता है कि आपने जब उसे खींचा फिर छोड़ा तो वो मेन पोजीशन पे नहीं रुकी। द आंसर इज इनर्शिया। ऐसा वो इनर्शिया की वजह से करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। ये आपने पढ़ा है
कि व्हाट इज इनर्शिया, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो जब आप स्प्रिंग को छोड़ रहे हो तो बेसिकली इट इज़ इन मोशन, तो वो अचानक से रुक नहीं पाती है, इसलिए वो आगे ट्रैवल करती हुई निकल जाती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज द ओनली रीजन वाई द ऑसिलेशंस इन अ स्प्रिंग आर हैपनिंग। ओके, सो वी आर क्लियर विद द फिगर्स। अब देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है। मीन पोजिशन पे, आपका मीन पोजिशन पे योर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी ज़ीरो, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है। अब इन द फर्स्ट फिगर उसका जो x है वही ज़ीरो है, मीन पोजीशन पे x ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, सेकेंड की जब हम बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो और आगे मूव नहीं कर सकती, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट मैक्सिमम है ना, मतलब एक्स नॉट मैक्सिमम होगा तो ये क्वांटिटी भी आपके पास मैक्सिमम आएगी, ठीक है। एंड देन दिस द इंटरमीडिएट पोजिशन, ये वाली इंटरमीडिएट पोजिशन पे इसके पास दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी है और वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि मैक्सिमम पोजिशन पे तो है नहीं, तो सिर्फ इंटरमीडिएट पोजिशन ही ऐसी है जहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर ये जब मेन पोजिशन पे पहुँच जाएगी तो कहानी रिपीट करेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? सो ये पहले समझ आ जाए, उसके बाद हम हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो फिगर 1 तो मेन पोजीशन था, फिगर 2 की बात करें मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगी, क्योंकि एक्स नॉट को हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो जो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इज दिस क्लियर? नाउ वी आर कंसिडरिंग फिगर 3 जहाँ पे ये मीन पोजिशन पे है, सॉरी किसी इंटरमीडिएट पोजिशन पे है, ठीक है। इंटरमीडिएट पोजिशन पे तो दोनों चीज़ें होंगी, लेट द वेलोसिटी भी हमको नहीं पता अभी वेलोसिटी कितनी है, और पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ एक्स। इज दिस क्लियर? अब तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब दिक्कत है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ओके। बट आपको अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पता हो तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं हम, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ है ना, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, ये होता है। अब मुझे बताओ टोटल वर्क कितना किया गया होगा, अगर मैं एक्स नॉट से एक्स पे लेकर आ रही हूँ तो उधर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पॉइंट पे हाफ के एक्स स्क्वायर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यही वर्क होगा, इतना ही वर्क किया ना हमने, और अगर ये वर्क है तो इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आ गई बात? दिस इज यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। सो इंस्टेड ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर आई कैन राइट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये तो था ही, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट जो फिगर भी था इसके इक्वली आ गया। अब हम मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं। मीन पोजीशन पे यू नो दैट देयर इज नो इलोंगेशन और कंप्रेशन, सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी जीरो, एंड वेलोसिटी हमको पता नहीं, तो लेट इट बी वी डैश, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, ठीक है। अब हमको वी डैश निकालना है। अगेन इसको कैसे निकालोगे, जिस तरीके से हमने लास्ट में निकाला था, तो सपोज ये आपका मीन पोजीशन पे है मास, जब इलोंगेटेड था मैक्सिमम तो एक्स नॉट पे था, ठीक है, तो ये बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कितना वर्क किया गया, एक्स नॉट से ज़ीरो पे लाने में हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, उतना ही किया गया ना, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, बिकॉज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट एक्सट्रीम पोजिशन स्प्रिंग ओनली हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी जीरो। व्हेन इट इज रिलीज्ड पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ओके। एट एनी इंटरमीडिएट पोजिशन इट हैज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ, एंड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। वाई? बिकॉज अगेन हम स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग वर्क की बात कर रहे हैं विच इज़ अ कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल फॉलो द मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, ओके।
Because of inertia of motion, the spring overshoots mean position and compresses the spring as shown in figure 5. ठीक है, वो अपनी mean position पे रुकती नहीं है, overshoot कर जाती है because of inertia, and this is the reason of oscillation. Is this clear? Okay, all right. Now variation of potential, kinetic and total energy with extension or compression. तो अब हमें स्प्रिंग का कंसिडर करना है, ठीक है. तो ध्यान से देखो, जब हमने फ्री फॉलिंग बॉडी का बनाया तब हमने इस तरीके से लीनियर बनाया था. अभी ये जो है ये पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा है. किस में आ रहा है? पैराबोलिक फॉर्म में. और हम ये किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं ग्राफ? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x नॉट. ठीक है, तो उधर जो था वो आपका काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी mgh के टर्म्स में आ रही थी. ठीक है, कोई फैक्टर आगे लगा हुआ है, mgh के टर्म्स में आ रही थी. सो h से वो लीनियरली, h पे वो लीनियरली डिपेंड कर रही थी. यहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिकली डिपेंड कर रही है. क्वाड्रेटिक का क्या फिगर बनता है? पैराबोला बनता है, इसलिए पैराबोलिक है. सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ एम वी स्क्वायर हम लिखते हैं. तो आपने देखा ना, अभी हमने हाफ एम वी स्क्वायर को उसके टर्म्स में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में जब रिप्रेजेंट किया ऊपर के केसेस में, तो हमने ये तो किया था हाफ इट विल बी के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से किया था. तो बेसिकली काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, जो टर्म आएगी एक्स की वो क्या होगी आपकी? इट विल बी क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी, ये मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एंड ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ये कंप्रेशन के लिए, ये इलोंगेशन के लिए, तो दोनों पे जीरो हो जाएगी काइनेटिक. ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पे योर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड कंप्रेशन या इलोंगेशन में इट इज मैक्सिमम. ठीक है, नाउ दिस इज द थर्ड एंड फाइनल केस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम. अब इसमें मैं बहुत डिटेल में वैल्यूज़ नहीं निकाल के बता रही हूँ, वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एनीवे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, ये स्प्रिंग वाले में हमने स्प्रिंग पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा. पेंडुलम में कौन सी एनर्जी होती है? इसमें भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है. कौन सी होती है? ग्रेविटेशनली. ठीक है, सो इन द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इसी तरीके से होता है. देखो, ये इसकी मीन पोजिशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजिशन है. एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है कि वेलोसिटी जीरो होगी. वेलोसिटी जीरो होगी मतलब देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, मीन पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, एंड एट एनी पॉइंट बिटवीन इट विल हैव बोथ द एनर्जीज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. ठीक है, तो इसका भी जब हम वेरिएशन ड्रॉ करते हैं विद एच तो ये क्वाड्रेटिक आता है, एंड ये सिमिलर इस तरीके से ही होता है जैसे मैंने बताया. काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, ठीक है, तो मीन पोजीशन पे योर काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे इट विल बी मिनिमम, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है. एंड पोटेंशियल उल्टा होता है, मीन पे मैक्सिमम, मीन पे जीरो होती है एंड एक्सट्रीम्स पे हाईएस्ट होती है, और ये भी क्वाड्रेटिक आता है. तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है,